मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बने और उन्होंने विधानसभा सदस्य की कुर्सी कैसे हासिल की। हमारे साथ राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से बृजलाल जी और मौजूद हैं और ये पूर्व डीजीपी भी हैं। इनके पास कई ऐसे किस्से हैं जिन्होंने जो बताएंगे कि मुख्तार अंसारी कैसे माफिया बने, कैसे विधायक बने और किस तरह से उन्होंने पूर्वांचल में अपना दबदबा बनाया। मुख्तार अंसारी इस वक्त अस्पताल में हैं और उनके परिवार का आरोप है कि मुख्तार अंसारी को जहर देने की जेल में कोशिश भी की गई। बहरहाल इन तमाम मौजू पर, तमाम बिंदुओं पर हम बृजलाल जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मुख्तार अंसारी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से मुख्तार अंसारी एक छोटी सी जगह से निकलकर पूरे पूर्वांचल का माफिया बन गया और उसकी छत्र छाया में हज़ारों क्रिमिनल्स पलने बढ़ने लगे। सर बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पे आपका। मुख्तार अंसारी की सर बड़ी चर्चाएं रहती हैं। चर्चा ये है कि मुख्तार अंसारी ने कई मर्डर्स किए, कई लोगों की हत्याएं करवाईं, कई ज़मीनें कब्ज़ा की। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ जो माफिया बना। मुख्तार अंसारी की सफ़र शुरुआत होती है ग्राम मुड़ियार, सैदपुर गाजी, गंगा जी के किनारे गांव है। और वहाँ पर दो भाई थे, साधु सिंह मखनू सिंह। साधु सिंह मखनू सिंह गोरखपुर के हरशंकर तिवारी के शूटर। जितने उस समय 70 और 80 के दशक में चाहे विधायक रविंदर सिंह की हत्या हो, छात्र नेता बलवंत सिंह की हत्या हो, ये तमाम में मेन भूमिका साधु सिंह और मखनू सिंह की है। मुख्तार अंसारी साधु मखनू का चेला था। चेला हुआ करता। चेला छोटा सा गुर्गा। हाँ। साधु सिंह मखनू सिंह अपने गांव में ही अपने चचेरे भाइयों से गैंग हुआ। गैंग की शुरुआत हुई 1.5 बीघा जमीन को लेकर, जिस पर मैंने एक पुस्तक लिख दी है। इसका नाम ही है 1.5 बीघा जमीन यूपी क्राइम फाइल। यहाँ से शुरुआत हुई और वहाँ पर वो दिन था 24 जून 1984। 1.5 बीघा जमीन का पारिवारिक झगड़ा था। ठाकुर रमपत सिंह साधु सिंह मखनू के बड़े पिताजी थे, ताऊ थे। वो खेत जोत रहे थे। साधु सिंह की माँ ने अपने बेटे को ललकारा कि मार दो। राजेश्वर सिंह मखनू जो बड़ा भाई था, ये सब पढ़े लिखे थे, उसने कहा देखो बाहर गुंडाई ठीक होती है, घर में ठीक नहीं होती। लेकिन साधु सिंह अपनी माँ के बहकावे में आकर के अपनी 30 कैलिबर के रूगर पिस्टल लेकर पहुंचा। चाचा ट्रैक्टर से जोत रहे थे खेत, उसने कहा ट्रैक्टर निकाल लीजिए, गोली मार दूंगा। उन्होंने समझा मेरा भतीजा कहाँ से मारेगा, और उसके बाद वो आए और साधु सिंह ने गोली मार। क्या नाम था माँ का, क्या नाम था? गोदा जी, गोदा जी कहते थे उनको। गोदा आजी गोदा यानी गोदा गोदा जी। गूदा आजी यानी कि उन्होंने ही अपने बच्चे को भड़काया कि भड़काया अपने मारो जेठ जाके, उसमें अपने जेठ अपने जेठ की हत्या करवाई, अपने चाचा का मर्डर करवाया, बड़े पिता का मर्डर बड़े करवाया। पिता का। तो वहाँ पर राजेश्वर सिंह मखनू बड़ा भाई, जब मालूम हुआ गोली चली तो ये भी गया वहाँ पर। उसने कहा जो मैं नहीं चाहता था तूने कर ही दिया। और वहाँ से गैंग की वार की शुरुआत हुई। रमपत सिंह के 6 बेटे थे, जिसमें 3 पुलिस में थे। सबसे छोटा बेटा था त्रिभुवन सिंह, होनहार विद्यार्थी था, यूपी कॉलेज में पढ़ रहा था। ब्रिजेश सिंह उसका दोस्त था। ब्रजेश सिंह जो अभी जी मौजूद हाँ, है, जी हाँ, माफिया ब्रजेश सिंह। माफिया ब्रिजेश सिंह। उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ करके पिता की बदला लेने का आ गए। वीरेंद्र बेड़ा सीआरपी का सिपाही था, वो नौकरी छोड़ करके आ गया। और सब लोगों ने तो उस एक मर्डर जो 84 में हुआ, उसने गैंगवार का रूप लिया एक राजपूत परिवार में, जिसमें 9 हत्याएं हुई, 8 विधवाएं हुई। अब रमपत सिंह की हत्या का बदला 10 अक्टूबर 85 को लिया गया, जब मखनू सिंह को मार दिया गया। मखनू सिंह को नेचुरली मारा रमपत सिंह के बेटों ने। साहब सिंह इन लोगों का गुरु होता था, बड़े बदमाश था। ब्रिजेश का भी गुरु था, त्रिभुवन का गुरु था, और इन्होंने उनको मार दिया। उसकी 13वीं में हरशंकर तिवारी भी गए थे। अच्छा, और उसमें ब्रिजेश सिंह, साहब सिंह, ये सब नामजद हुए। सारे माफिया थे तिरवी में।
उसके बाद साधु सिंह ने अपने भाई मकनू की हत्या का बदला लिया 2 जनवरी 86 को, जिसमें रमपत सिंह के 2 बेटे डॉक्टर रामविलास सिंह, वीरेंद्र सिंह बेड़ा जो सीआरपी का सिपाही था, ये दोनों गए थे सैदपुर, लौट रहे थे मोटरसाइकिल पर और वहीं एम्बुश करके 2 जनवरी 86 को मार दिया गया। और उसमें मुख्तार अंसारी भी था, लेकिन उसमें नाम नहीं आया मुख्तार का। पहला मर्डर 2 जनवरी 86 में, जिसमें नाम नहीं आया। नाम भी आया, वो दूसरा केस है, वो भी 86 का है, जब मुख्तार ने सच्चिदानंद राय की हत्या की। सच्चिदानंद राय वहाँ के विधायक होते थे, धर्मेंद्र शास्त्री उनका सहायक था, वो था। और उससे इनकी ये 85 में अफजाल अंसारी विधायक हो गए कम्युनिस्ट पार्टी से, तो मुख्तार का दबदबा बढ़ा और मुख्तार ने उनकी भी हत्या सच्चिदानंद राय की 86 में की। इसमें नाम आया? नाम 86 आया, वाले में? बिल्कुल नाम। यानी कि 86 में 2 हत्याएं मुख्तार अंसारी ने की। एक पहली हत्या जो है वो सहयोगियों के साथ मिलके की अपने, किया वीरेंद्र बेड़ा का, वीरेंद्र बेड़ा की पहली हत्या। रामविलास सिंह। और उसके बाद हत्याओं का जब सिलसिला शुरू हुआ तो फिर इसके गैंग में, मैं नाम बता दूं इसका गैंग, अच्छा, फिर इन्होंने मुख्तार ने हत्या कराई रमपत सिंह के बेटे हवलदार राजेंद्र सिंह। हवलदार राजेंद्र सिंह ट्रैफिक पुलिस में बनारस में तैनात थे। गेट पर इसने पास एक गाड़ी लगाई एम्बेसडर साधु सिंह, और इसका शूटर एक जो इसमें फरार है, हम भी उसके पीछे काफ़ी लगे रहे, वो पाकिस्तान बांग्लादेश घुस जाता, अताउर रहमान बाबू। कृष्णानंद राय केस में इसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम है। सच्चिदानंद, उसके बाद फिर कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई उसमें। अब उसके बाद इसने मुख्तार ने गाड़ी लगाई और जैसे हवलदार राजेंद्र सिंह गेट पर आए, टेलीस्कोपिक राइफल की एक गोली लगती है, वहीं राजेंद्र सिंह मारे गए। राजेंद्र सिंह के मारे के जवाब साधु सिंह जो था वो हाजिर हो गया। हाजिर होने के बाद साहब सिंह जो गुरु थे वो भी हाजिर हो गए। वो भी सोचते थे हम चुनाव लड़के हम भी माननीय बन जाएं। मई संभवतः 90 वो हाजिर हुए। जून में बनारस कचहरी में आए और जब वो पुलिस वैन से उतर रहे थे तो लोग उनके चेले पहुंच जाते थे, तो सब मुलजिम उतर जाते थे, ये रुमाल निकाल करके लोगों को बाय बाय करते थे। तब तक ये गोली लगती है टक, साहब सिंह कचहरी बनारस में मारे जाते हैं। वो किसने मरवाया? मुख्तार अंसारी। यानी ये हाँ, तीसरा मर्डर अभी सीक्वेंस से चला जाएगा तो। और वो जो है वो मर्डर, अगर एक गोली से मर्डर होता है तो समझ जाओ कि वो मुख्तार के शूटर अताउर रहमान बाबू ने किया है। अच्छा, ये मतलब ये स्पेशलिटी थी। उसके बाद रणजीत सिंह साहब सिंह के साथ के थे 23 जनवरी 91। और रणजीत सिंह अपने यहाँ गाजीपुर गंगा जी के किनारे गांव था, वहाँ पर वो छत पर पीपल का वृक्ष रखे थे गमले में, अर्घ अदा करते थे। बगल में नाला बहता है, वहाँ मुख्तार के चेले रामू मल्लाह का घर था और वहाँ से उन्होंने रामू मल्लाह की दीवार काटी और उसमें से टेलीस्कोपिक राइफल से मुख्तार अंसारी, अताउर रहमान बाबू, रामू मल्लाह, जैसे वो छत पर गए एक गोली लगती है, अताउर रहमान स्पेशलिस्ट रणजीत सिंह मारे जाते हैं। ये हुआ 23 जनवरी 91। और उसके बाद तो बाढ़ लग गई हत्याओं की। अवधेश राय, जिसमें अभी आजीवन कारावास की सजा हुई है, 3 अगस्त 91 मुख्तार ने अवधेश राय को मारा। उसके पहले इनके 2 भाइयों रमेश राय थे और राजेश राय, उनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने कराया बनारस में। 3 भाई इसके, जो अभी हमारे इसके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं अजय राय, इनके 3 भाई मुख्तार ने मारे। मुख्तार अंसारी ने अजय राय के 3 भाइयों की हत्या की करवाई? एक की और 2 में नाम नहीं आया, करवाई। और अवधेश राय में अभी इसको आजीवन कारावास की सजा हो गई। उसमें बड़ी मजेदार बात आई थी, अवधेश राय की जो केस डायरी कोर्ट से गायब हो गई। अरे, जब कोर्ट से गायब हो गई तो फोटोकॉपी थी, उस पर शुरू हुआ, तो मुख्तार सुप्रीम कोर्ट तक गया कि ट्रायल ना हो, लेकिन वो याचिका खारिज हुई, ट्रायल हुआ और अभी करीब 6-7 महीने पहले
आजम कारावास की सजा हुई। उसके बाद मैंने कहा सच्चिदानंद राय की हत्या 17 जुलाई 86 को हुई थी, जो बता चुका हूँ। फिर एक था कांस्टेबल था वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु। माला गुरु वो भी बदमाश था, पुलिस से बर्खास्त हो गया था। माला गुरु की हत्या मुख्तार अंसारी ने 25 फरवरी 1988 को की। उसके बाद उसी से संबंधित थे रंगीले छबीले, वो मारे गए। और उसके बाद मुख्तार ने सिपाही रघुवंश राय की हत्या की 1 जनवरी 92। रघुवंश राय ये जो है मुख्तार वहाँ गया था, चंदौली मुगल सराय में था, और वहाँ पर एक जिप्सी थी, उसमें हथियार थे। इंस्पेक्टर जानवार था, पुलिस की गाड़ी निकली, देखा उसमें असलहे हैं। तो ये सिपाही रघुवंश राय उसके साथी कहा साहब को असलहा लगता है, खैर देखे असलहा है। अब वो जिप्सी जो थी, गलती ये हुई कि सिपाही उन्होंने बैठा दिया मुख्तार की जिप्सी में कि चलो थाने, पीछे पीछे थाने गाड़ी। उसके बाद मुख्तार आगे गया, थाने जाने बजाय दूसरी तरफ मोड़ा और सिपाही जो उसके बगल में बैठा रघुवंश राय मारे गए। दूसरा सिपाही बुरी तरह से इंजर्ड हुआ और ये भाग निकला। मुख्तार पुलिस वाले की हत्या, दिन दहाड़े हत्या। और उसके बाद काफ़ी इसमें तलाश हुई, ये भाग गया बिहार। उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक थे उदय शंकर जायसवाल, एडिशनल एसपी से 27 फरवरी 1996 पर उन पर हमला करवाया था इसने। और मात्र ये लिए गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे, छात्र संघ का चुनाव था। और उसके बाद देखा भी इसमें तो असलहे चेक करो। इसने कहा किसकी हैसियत हो गई मेरे गाड़ी के चेक करने का। बहरहाल चेक किए, तब तक फायर। और इसका ड्राइवर था कंप्यूटर महेंद्र जायसवाल। महेंद्र जायसवाल जो है वो जो है ड्राइवर भी था। अभी 2022 में मारा गया, आज से होना चाहिए, लखनऊ में। तो महेंद्र जायसवाल था। उसके बाद मुख्तार अंसारी, फेवरेबल गवर्नमेंट थी तो अपनी गाड़ी डीएम के बंगले में घुसा। हाँ, और उसके बाद कप्तान साहब एक थे, वो इतना डर गए कि देहात में से आए ही नहीं। ये हाल था। उसके बाद बहरहाल मुकदमा का टाइम हुआ और अभी चल रहा है। फिर इसने मऊ में ठेकेदार मन्ना सिंह किया। मन्ना सिंह बड़े ठेकेदार थे। किस चीज़ की ठेकेदारी करते थे मन्ना सिंह? PWD इन सब की, जहाँ ये किया करते थे। तो ठेकेदारी सिलसिले इसने कहा ये मत लो, लेकिन मन्ना सिंह ने टेंडर ले लिया। उसी समय मन्ना सिंह मार दिया। अब मन्ना सिंह के जो गवाह थे उसमें सिपाही सतीश और राम सिंह मौर्य मैनेजर था मन्ना सिंह। उनकी भी हत्या मुख्तार अंसारी ने 19 मार्च 2010 को की। उसके बाद मन्ना सिंह को भाइयों को फंसाने के लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसने क्या किया, इसके उमेश सिंह और राजन सिंह इसके मुख्तार अंसारी के साथी थे, मुख्तार गैंग के थे। जोगी महाराज जी ने इनकी भी काफ़ी संपत्तियाँ जमा का कराई। और वहाँ पर इसने क्या किया कि मन्ना सिंह इनका काम चल रहा था, उमेश सिंह राजन सिंह मतलब मुख्तार अंसारी, और इसने अपने आदमी भेजे और वहाँ बेचारे 2 निर्दोष मजदूर मार दिए। और मुख्तार ने जो मन्ना सिंह के भाई थे उनको नामजद कर दबाव बनाने के लिए कि देखिए साहब हमारा चल रहा, तो मन्ना सिंह के भाई लोग आए, उन्होंने मार दिया। उसमें जब जांच हुई तो पता चले तो मुख्तार ने ही कराया है। तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगी और मुख्तार अंसारी एंड कंपनी के खिलाफ तरवा आजमगढ़ उसमें मुकदमा कायम हुआ, चार्जशीट लगी है। वो भी मुकदमा हमारे मैं समझता हूँ इस समय फाइनल स्टेज पर है। इसके बाद इसने 3 लोगों की हत्या किया, राजेश राय, अंजनी कुमार राय, भोला सिंह। इनकी हत्या हुई थी मोहम्मदाबाद में। राजेंद्र राय एक दूसरे थे, 27 जून 2005 को। कपिल देव सिंह की हत्या। तो ये तमाम ऐसी हत्याएं, कितनी हत्याएं हो गई, इतनी तो याद भी नहीं है, आप याद इतनी भी सुना नहीं। दिया। और एक चीज़ और कहता हूँ मुख्तार अंसारी के कहने। अब मैंने जो मुड़ियार का बता रहा था, राजेंद्र सिंह मारे गए, साधु सिंह गया हाजिर हो गया,
साधु सिंह को मुख्तार अंसारी और एक और विधायक ने, उसके भी वाइफ को बच्चा हुआ था गाजीपुर हॉस्पिटल में, और वहाँ इनको जैसे जेल गए और तबीयत नासाज हो गई और हॉस्पिटल आ गए। वो दिन था 20 नवंबर 89। सुबह एक गाड़ी पहुँचती है, डिप्टी साहब निकलते हैं वर्दीधारी, इंस्पेक्टर सिपाही चेकिंग करते हैं। और वो था साहब सिंह, ब्रजेश सिंह, ब्रजेश सिंह, यही मुख्तार अंसारी ये किसको मारने के लिए गए थे पुलिस की वर्दी में? पुलिस की वर्दी में गए थे साधु सिंह, साधु सिंह, धनपत सिंह के जो मारने में अपने भाई चाचा थे। को मारने, हाँ, और उसको हॉस्पिटल में मार दिया। मारने के बाद ये पहुंचे अपने गांव मुड़ियार। मुड़ियार दामोदर सिंह जो तीसरा भाई एक बचा था, उसका क्राइम से कोई मतलब नहीं, विकलांग था। तो उसको जब मारने पहुंचे उसने कहा भैया हमको क्यों मार रहे हो, हमारा कोई क्राइम से मतलब नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता, मैंने तो कभी एक चिड़िया भी नहीं मारा। उसने कहा देखो भैया, तुम्हारे भाइयों ने हमारे 2 भाई मारे थे, 2 लाशें निकली, तो साधु भैया को तो मार का आ रहा हूँ, मरना था। और उस विकलांग को मार दिया उसी दिन। और उसके बाद एक घर का नौकर था मखनचू, उसको मार दिया। मखनचू को मारने बाद रमाशंकर ये सिंह, ब्रजेश सिंह ने ये सब हत्याएं की जी हाँ, हैं। जी हाँ, ब्रजेश सिंह, जी हाँ, जी हाँ। जी। उसके बाद रमाशंकर सिंह झगड़ा लगाए थे गांव के, उनको मार दिया। फिर साहब सिंह ले गया धानापुर अपने गांव, और वहाँ 2 मार दिए। 6 हत्याएं एक दिन में हुई तड़ातड़, और उसके बाद साधु सिंह मखनू सिंह गैंग समाप्त हो गया। और तब उनके चेले मुख्तार अंसारी ने गैंग की कमान संभाली। मुख्तार अंसारी ने कब गैंग की कमान संभाली? ये 89 में। 89 में। हाँ, पहले तो गुर्गा था, हाँ, चेला था, लेकिन साधु मखनू के जब गैंग ख़त्म हुआ तो मुख्तार अंसारी ने गैंग की कमान संभाली। और उधर इसका ब्रजेश सिंह का कोई डायरेक्ट झगड़ा नहीं था। ब्रजेश सिंह के फादर की हत्या हुई उनके गांव धौरहरा में, वो भी अगस्त 84 में, गांव के पंचायत चुनाव के संबंध में हुआ। और इसके पड़ोसी वो भी थे, पांचू सिंह, हरिहर सिंह, रघुनाथ यादव, इन लोगों ने मिल करके हत्या कर दी। ब्रजेश सिंह पढ़ने में होशियार था, बीएससी कर रहा था। ये भी बाप का बदला लेने के लिए ये भी क्राइम की दुनिया में आ गया। और सबसे पहले इसने हरिहर सिंह की हत्या ब्रजेश सिंह ने, जिन्होंने इसके बाप को मारा, उनको मारा। और रघुनाथ सिंह पैसे वाला था, उसका गुजरात में बहुत बड़ा कारोबार था, और वहाँ पर ये थे ब्रजेश वरा, और इन्होंने जाकर रघुनाथ सिंह को गुजरात में मारा। गुजरात में मारने के बाद अब इनकी बात बताऊँ, 2 मई है, ये इस पर मुख्तार अंसारी पर हमला हुआ था कुंडेसर चट्टी गाजीपुर में है, और वहाँ पर चुनाव चल रहा था 91। और पहले गाड़ी मुख्तार अफजाल उतर गए, और उतरने के बाद और फिर जो है गाड़ी आती है, उस गाड़ी पर फायर होता है। फायर होने के बाद उसमें 3 लोग मारे जाते हैं। मुख्तार गैंग के लोग मारे जाते हैं। मारे जाते हैं। उसमें उनके भाई तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। ये चुनाव हमला किसने करवाया? मुख्तार इन्होंने नामजद किया ब्रजेश और उनके साथियों को इन्होंने नामजद कराया, और उसमें मुकदमा कायम हुआ। लेकिन उसमें एक कामरेड जो मारे गए, क्योंकि ये कम्युनिस्ट थे, वो तो कहा करते थे कि भैया ये बताओ, हम साथ साथ आ रहे थे और दोनों भाई पहले उतर क्यों गए, और हम उसमें वो इंजर्ड थे, बाद में मर गए। और उसमें जो गवाह थे उसको मुख्तार अंसारी ने बढ़िया एसयूवी गाड़ी दिया, और जो गवाही हुई होगी तो ले लिया। अब आया है मुख्तार अंसारी का, जब 91 में कल्याण सिंह की सरकार दबाव एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे कि ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी से आखिर कौन सी ऐसी दुश्मनी? जी हाँ, दुश्मनी ये हुई, रमपत सिंह का बेटा था त्रिभुवन सिंह जो जेल में, तो अपने बाप के बदले के लिए वो हत्याएं कर रहा था, अपने चचेरे भाइयों की हत्याएं किया। रमपत सिंह का बेटा उसको मिलाया साहब सिंह इन लोगों का गुरु था, ब्रजेश का भी। उसके घर पर मुलाकात हुई, दोनों ने मिलाया,
उनको अपने बाप का बदला लेना था, उनको अपने बाप का बदला लेना था। तो उस केस में क्योंकि मुख्तार अंसारी साधु सिंह मखनू सिंह के बाद गैंग की कमान संभाली, तो इसका मुख्तार अंसारी का ब्रजेश सिंह से कोई जातीय झगड़ा नहीं था। क्योंकि केवल गैंग अलग था इसलिए झगड़ा बढ़ा। गैंग अलग हो गया क्योंकि इनका साथी था त्रिभुवन सिंह, जो अपने बाप का बदला ले रहा था। तो दोनों उसका बदला ले रहे थे, उसका बदला ले रहे थे। इस तरह से दूसरा फिर होता है, उसमें जुड़ गया ठेका, ठेका पट्टा ये सब जुड़ गया। तो इस तरह से इस गैंग में यहाँ तक नहीं, ब्रजेश ने जाकर जे हॉस्पिटल कांड किया था बॉम्बे में दाऊद इब्राहिम के लिए। दाऊद इब्राहिम का बानोई मारा गया, हाँ, गवई ने मरवाया, कासकर कासकर। और उसमें दो जो है जो मुलजिम थे वो इंजर्ड हो गए, हॉस्पिटल में गए। और फिर यहाँ ब्रजेश जब साहब सिंह मारा गया तो ये लोग भागे बॉम्बे और ले गया इनको सुभाष ठाकुर। सुभाष ठाकुर ऑलरेडी इस्टेब्लिश था। सुभाष ठाकुर को एक केस में आजम कारावास की सज़ा हो चुकी है और वहाँ ले गए और वहाँ 9वें मंजिल पर एडमिट था। त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह, सुभाष ठाकुर ये लोग गए और हल्दांकर जो था सुनील हल्दांकर, उसको वहीं उसके केबिन में जाकर मारा। पुलिस से गोली चली, उसमें 2-3 पुलिस के लोग। तो यानी ब्रजेश सिंह कभी दाऊद के लिए भी काम किया, दाऊद के लिए काम किया। अच्छा, छोटे छोटे जवाब ले लेते हैं, जल्दी जल्दी ले लेते हैं क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। मुख्तार अंसारी ने इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित की? और इनके परिवार के लोग जब भी बात करो तो वो कहते हैं कि हमारे जो है वो परिवार में स्वतंत्रता संग्राम से सेनानी थे और हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से कहीं ना कहीं रिश्ते निकलते हैं। और क्या ये लोग पहले से संपन्न थे? बिल्कुल संपन्न नहीं थे, ये खाली इनका एक नैरेटिव है। अफजाल अंसारी वहाँ एक सिनेमा हॉल था, वहाँ टिकट काटते थे। मुख्तार अंसारी छोटे मोटे ठेका ले लिया, साइकिल का। इसकी जो क्राइम की शुरुआत हुई, जो इसमें धन कमाने लगा, जब इनका भाई अफजाल अंसारी 85 में कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक बना। और विधायक बनने के बाद सच्चिदानंद राय जो था, अवधेश राय शास्त्री विधायक थे, उनका आदमी था, वो बीच में रोड़ा था, नौजवान लड़का था 25 साल को, तो मुख्तार ने 86 में उसको मार दिया। अब उसके बाद इन्होंने ठेका पट्टा ये सब शुरू किया और उसके बाद 91 इसमें मैंने ये भी लिखा, इस पुस्तक में मेरी 1.5 बिस्वा जमीन, इसमें मुख्तार की जो यहाँ तक कि मछली के ठेके में भी मुख्तार अंसारी था। जितने अपने जब सपा की सरकार रही, इसने जितने डीजल फिल्म के टावर्स हैं ज़्यादातर मुख्तार अंसारी। कोटा, राशन का कोटा, आज भी उन राशन के कोटेदार से पैसा लिया जाता है मुकदमा लड़ने के लिए हर महीने। इसके अलावा मुख्तार की एंट्री लखनऊ में हुई जब अजीत सिंह मारा गया 2004, तो यहाँ वैकोम हुआ तो राजधानी में हुआ। और इसके बाद इसका लिंक जो हुआ 91 में कल्याण सिंह जी के आने के बाद प्रेशर पड़ा, ये भागे, बॉम्बे गए, बॉम्बे से दिल्ली गए और ये गांव है चौटाला, बड़ा फेमस गांव है, वहाँ गए और वहाँ पर पहले ओम प्रकाश हिटलर के यहाँ रहे, जो केंद्रीय मंत्री के साले थे। उसके बाद फिर जब वो ओम प्रकाश चौटाला जी मंत्री बन गए तो उनके पास आ गए और वहाँ इनका जो लिंक हुआ पंजाब से, प्रभुजोत डिम्पल, जसविंदर राठी, वेस्टर्न यूपी का संजीव जीवा भी जो मारा गया, राजवीर रमाला, इन सब लोगों से जो इसका संबंध हुआ। और उसके बाद दिल्ली में इस आदमी मुख्तार अंसारी ने काफ़ी वहाँ घटनाएं की, किडनैपिंग किया और इसके जो मेन गैंग मेंबर थे, वहाँ इनका कोड नेम था, मुख्तार अंसारी को कहा जाता था जावेद भाई। मुन्ना बजरंगी, इसका नाम था महफूज भाई। राजवीर रमाला बागपत का था, उसका नाम था महबूब खान। अताउर रहमान बाबू का नाम था सिकंदर, यह भी फरार है। जसविंदर राठी मारा गया, कोड था डब्लू। अफरोज खान चुन्नू, कोड नेम अडवाणी। सरदार प्रभुजोत डिम्पी, इसका नाम थे, मारा गया मर्डर में वीर जी। गुरमीत सिंह बाबा, ये भी है।
जोगिंदर गुर्जर, ये मारा गया एनकाउंटर में, जिसने मुन्ना बजरंगी घायल हुआ था। उसका नाम था कमांडो। सौवीर मेरठ का था, मारा गया, उसका नाम था लाला। प्रकाश पहलवान, उसका नाम था पहलवान। रविंदर सिंह भूरा, मारा गया भूरा। तो ये जो है मुख्तार अंसारी ने यहाँ, और फिर दिल्ली में जिसने बड़ी बड़ी किडनैपिंग किया, जिसमें नंद किशोर रुंगटा का यहीं से हुआ था, बनारस से हुआ था। दिल्ली के एक व्यापारी थे बीपी गोयल, बहुत बड़ी बात। एक मैरिज पार्टी में गए, निकलते से उनका अपहरण हुआ। ये पूरा गैंग था इन्हीं का, और उनको ले गए ये पंचकुला हरियाणा। मुख्तार अंसारी जो लोटस वो है मंदिर दिल्ली में, ये गया और वहाँ से पैसा मांगा था उसकी वसूली में। मौके पर पकड़ेगा, इसके गाड़ी में से कई विदेशी हथियार निकले। हरियाणा पुलिस की कैब, डिप्टी एसपी की वर्दी ये मिली, और उसके बाद इनको मुख्तार अंसारी को सर हथियार कौन सा पसंद है? हथियार इनको जो है, बाकी इनके पास तो AK-47 है, AK-74U एक हथियार वो है, लेकिन छोटे हथियारों में इसको पसंद था एक पिस्टल होता है, उसका नाम है .45 कोल्ट, और एक 357 मैग्नम रिवॉल्वर। इसने अपने घर के लोगों को जो लाइसेंस दिला रखा था, सबके पास मैग्नम सबसे पावरफुल रिवॉल्वर, और उसी मैग्नम रिवॉल्वर से संजीव जीवा की यहाँ जो हत्या हुई थी वो मैग्नम के अलावा मुख्तार अंसारी गैंग का था, तो मैग्नम। और इसके अलावा इनके AK-47 है, UG कार्बाइन है, कि कोई ऐसा वेपन नहीं जो इन लोगों के पास ना हो। और कहाँ से आए ये? जब ये चौटाला में गया, पंजाब का बॉर्डर था, वहाँ पर प्रभजोत डिम्पी से, प्रभजोत डिम्पी का संबंध आतंकवादियों से, वो दिल्ली में अपने गर्लफ्रेंड के साथ मारा गया 2005। तो जो इसके पास हथियार आए वो सब पंजाब में। मुख्तार अंसारी विधायक कैसे बने? विधायक ऐसा हुआ बड़ा मज़ेदार। इनकी राजनीतिक समझ एक दलित की हत्या से हुई। 93 में चुनाव हुए विधानसभा के, काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी से समझौता किया, एक नारा हुआ, मेरे मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। मुख्तार चाहता था टिकट गाजीपुर सदर से, मान्यवर ने टिकट नहीं दिया, और दिया अपने शिष्य जो दलित थे विश्वनाथ राम मुनि। 20 नवंबर 93 को सदर का वोटिंग होनी थी, वो अपने टड़वा मोहल्ले अपने दफ्तर से निकले और विश्वनाथ राम मार दिए। उसमें जो नामजद हुए, गिरफ्तारी हुई, उसमें लिंक निकला मुख्तार अंसारी, तो नामजद नहीं हुए, लेकिन इनके जो लोग थे वो पकड़े गए, ये चार्जशीट हुआ। अब देखिए विडम्बना, वहाँ बाई इलेक्शन होता, फिर इन्होंने चाहा कि इनको टिकट मिल जाए। हत्या इसने कराई थी विश्वनाथ राम मुनि दलित की, कि इनको टिकट नहीं मिला तो इलेक्शन काउंटर मांगा। और उसके बाद फिर 94 में चुनाव हुआ, फिर इसने प्रयास किया, काशीराम जी ने दिया कैलाशनाथ यादव। कैलाशनाथ रोते हुए आए कि मानवर हम नहीं लड़ पाएंगे, मुख्तरवा मार देगा। और उसके बाद जब वो डर के मारे नहीं लड़े, तो फिर एक इन्हीं के बड़े नेता राज बहादुर जी, उनको टिकट मिला, वो भी डर रहे थे, बहरहाल वो जीत गए, समाज कल्याण मंत्री हुए। और एक विडम्बना देखिए, मुख्तार फिर घोषित लड़ा पार्लियामेंट, वहाँ से हारा, और वहाँ से राज बहादुर जी जीते सेकंड नंबर। और जिसने काशीराम जी के दाहिने हाथ पर मर्डर किया, उसी को बहुजन समाजवादी पार्टी ने मऊ से 96 में टिकट दिया, और बहुजन समाजवादी को टिकट पर वो विधायक बना। सर एक विधायक बन गया, उसके बाद राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ मुख्तार अंसारी का। एक जो आरोप लग रहा है मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग लगा रहे हैं कि जेल में जहर दे दिया है, क्या इस तरह सच में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। देखिए, मुख्तार अंसारी का जेल तो आशियाना हो। गाजीपुर जब जेल में था, जब ये इसको सज़ा हो गई बीपी गोयल अपहरण केस में दिल्ली में, यहाँ समाजवादी की सरकार आ गई, तो ये लौटाए गाजीपुर जेल में। गाजी चोर में इनके लिए मछली का तालाब बनाया, जहाँ ये मछली पकड़ते थे, अपना कुत्ता रखते थे, मैना, और बैरक नंबर 10 जो था गाजीपुर का, उसका बदल करके यूरोपियन टॉयलेट। एक में इनका गैंग जहाँ जहाँ रहे सबका ट्रांसफ़र हो करके। और वहाँ से मुझे ये जानकारी है कि अपहरण होते थे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, क्योंकि गोयल केस में पकड़ा गया था ये।
तो राजवीर रमाला जो इसके गैंग का था, वो एक टेलीफोन करते तो 20-25 लाख हरियाणा से, गुरुग्राम से आ जाते थे और वो पैसे लिए जाते थे गाजीपुर जेल में। और बड़े बड़े जिन तक 3-3 लाख रुपए के इनाम था, वहाँ फरार थे और यहाँ गाजीपुर जेल में रहते थे। डीएम एसपी नाम बताना उचित नहीं, एक डीएम लखनऊ भी रहे, जाते थे इनके साथ बैडमिंटन खेलने। और एक एसपी तो इसने मुशायरा जेल में आयोजित कराया, वहाँ जाकर के जेलों में मुशायरे भी जी हुए? हाँ जी हाँ, तो अपना कप्तान साहब ने भी अपना कलाम पढ़ा। तो ये हालत थी कि जहाँ डीएम एसपी जाते थे तो वो दौर जो था जिसमें गायों की तस्करी, बैलों की तस्करी, तो फिर जेल में बैठे सिपाहियों की भर्ती, मछली जो आंध्रा वंध्रा से आती थी तो पर केजी मुख्तार का हिस्सा है। तो पता चला रेट खुला 150 रुपया, तो 10 रुपया मुख्तार का टैक्स लग गया। तो पता चला गाजीपुर, बनारस, बलिया, इन सब में मछली, जानवरों का तो करोड़ों रुपए का धंधा होता था। और बाकी बिल्डर से जो पैसा हुआ तो तमाम जगह, आपके लखनऊ में तमाम लोगों के क्या पैसा लगा, तो अथाह मनी। और उसके बाद मान्यवर हो गए, तो एक टावर मिल गया। और फिर आपको याद दिला दूं, योगी आदित्यनाथ आए। अब इनको जो आशियाना था, आगरा जेल को आशियाना बना लिया था इन्होंने। और इनके चेले ही क्या करते थे, उनको बेटिकट यात्रा पकड़वा देता था, एक बैच गया इनकी सेवा करता था, जमानत नहीं कराता, वो निकला तो दूसरे लोग जेल भिजवा देता था। उसके बाद जब जोगी जी महाराज आए तो जेल में सामान्य कैदी हो गए। उसके बाद इन्होंने एक फर्जी केस कायम कराया पंजाब में, वहाँ से आया वारंट, यहाँ से भेज दिया गया। और साहब वहाँ करीब 2.25 साल रहे, यूपी केस ट्रायल पर चल रहे थे। यहाँ से वारंट जाता था, कहते नहीं मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं है। और ये देखें, एक शर्मनाक, कांग्रेस सरकार बचाती रही इसे, और योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तब यह आए बांदा जेल में। अच्छा, आपकी अपराधियों से बात होती थी, ब्रजेश सिंह से, मुख्तार अंसारी से टेलीफोन पे, जब आप पद पे थे, डीजीपी थे? नहीं नहीं, इनकी हैसियत नहीं थी मुझसे मेरी परछाई से भागते थे। अच्छा। और जब मैं डीजी हुआ तो 2 आदमियों ने कहा था मुझे ब्रजलाल डीजीपी से खतरा है, एक कहा था मुख्तार अंसारी ने, कहा था धनंजय सिंह ने। अच्छा। तो लोगों ने, मीडिया ने पूछा कि साहब ये तो कह रहे हैं खतरा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कह रहे मेरी दोस्ती है। तो ये जो कार्यकाल था, जेल जब आशियाने थे और उसके बाद लाए गए, तो जो गवाह हमका आज तक सज़ा नहीं हुई, लेकिन अब तो 7 केसेज में सज़ा हो चुकी है, 2 में आजम कारावास हो चुका है, केसेज में फैसले हो रहे हैं, इसमें गवाह नहीं तोड़ पा रहे हैं। धनंजय सिंह को सज़ा हो गई, विजय मिश्रा, वो भी मुख्तार गैंग के से संबंधित था, उसको 3-4 केस में सज़ा हो गई। ब्रजेश सिंह लेकिन अभी बाहर है। ऐसा है कि देखिए केसेस चल रहे हैं, और ऐसा है अगर वो होगा, मैं कह रहा हूँ, उसका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो जब पकड़ा गया, उड़ीसा में पकड़ा गया था, और दिल्ली में एक अफसर थे, क्योंकि ये सूरत देव सिंह के साथ, सूरत देव सिंह के लिए बिहार में कई मर्डर किए। और फिर अल्टीमेटली सूरत देव सिंह के मरने के बाद उनके बेटे राजीव रंजन सिंह की हत्या कर दी। तो बिहार में अपने ही एक चेले होता महेंद्र सिंह टाटा, अमानत में खानत की तो उसको मार दिया। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, मैं गया बिहार से हूँ। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड सेमी अपने ही एक चेले होता वीरेंद्र सिंह टाटा, अमानत में खानत की तो उसको मार दिया। तो ये हार्डन के क्रिमिनल है, केसेस चल रहे हैं। और धनंजय सिंह को कोई सोचता था सज़ा होगी, हो गई। और जो राजन सिंह है, फला सिंह, लोग योगी आदित्यनाथ पर ये कहते थे कि साहब जो केवल जो मुसलमान को हो रही है, तो भाई अब तो विजय मिश्रा को हो गई 3-4 केस में। राजन सिंह की संपत्ति, उमेश सिंह की संपत्ति, धनंजय सिंह को सज़ा, पश्चिम में अनिल डुजाना, क्या क्या जितने क्रिमिनल। तो देखिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, अब मैं थोड़ा इस पर आ जाऊँ, उसी कारण है कि आज यूपी निवेश का सबसे बड़ा फेवरेट प्लेस है। 40 लाख करोड़ की यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। और जब सपा सरकार होती थी तो यहाँ पर गिरजानो कंपनी नोएडा से भाग गई, कंपनियाँ, जीएम का मर्डर होता था, वसूली होती थी,
और ये जो इन लोगों की लाइफ इतनी बढ़ गई, ये माननीय जो बन गए, माननीय बन के सुरक्षा कवच मिल गया। चाहे ब्रिजेश मिश्रा हो, चाहे धनंजय हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे डीपी यादव हो, अन्ना इसको एमएलसी बनाया गया था। जितने बड़े सातिर अपराधी थे, रमाकांत उमाकांत जितने थे, इन सबको जो माननीय बनाया गया, तो विधायक का जो कवच मिला वो कवच से बचते रहे। लेकिन अब एक वक्त आता है, वो वक्त आ गया है कि यही समय है, सही समय है। और आज या तो जेलों में हैं या सजाएं, और जो बहाना बना रहे हैं कि हमको जहर दिया जा रहा है, पहले पंजाब जाने के पहले बहाना बना था, हार्ट अटैक हो गया, पीजीआई में ला गए, अपने पत्नी का हार्ट अटैक हो गया, वो झूठा मिला, तब इसने फर्जी केस करके पंजाब को वासियाना बनाया था। और वहाँ भी पौने 2 साल में काफ़ी अपना जो व्यवसायिक तंत्र है वहाँ भी डेवलप किया इसने। पंजाब में, हरियाणा में इसके लिंक थे ही, तो इसलिए मुख्तार अंसारी गैंग ऑर्गेनाइज गैंग इस समय ये इसका गैंग है, इस्टेब्लिश्ड है, इंटर स्टेट गैंग। हम लोग कहते हैं डी श्रेणी का ज़िले में, उसके बाद इंटर रेंज, अगर कई ज़िलों में तो इंटर रेंज, फिर इंटर स्टेट, तो ये तो इंटर स्टेट के हैं, और टेक्निकली देखा जाए तो हम तो कहेंगे इंटरनेशनल। तो इसलिए मुख्तार अंसारी हिस्सी सीटर, और ये जो बहाने जो आसियाने थे जेल, अब वो नहीं रहे, तो कोई ना कोई बहाना मार के। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, महाराज जी ने उसमें भी सज़ा दी कि मुख्तार का बेटा और उसकी बहू जेल में जा कर के उनके लिए बेडरूम बना दिया जाता, तो वहाँ रहते थे, उसमें लोग जेल गए, तो ये खरीद लिए जाते थे कर्मचारी। और बाकी डर, अब ये डर इनका ख़त्म हो गया। इनका अभी टेक्निकली अफजाल अंसारी भी वो सज़ा से बच गए हैं, लेकिन अभी बहुत से केसेज हैं। तो ये जो इनका परिवार, इनका बेटा जेल में ऑलरेडी है, तो इसलिए अपराध से जो है इतने केसेज हैं कि महाराज जी की सरकार में ट्रायल होगा, गवाह मजबूत हैं, तोड़ नहीं पाएंगे, और जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो होना ही है। शुक्रिया बहुत बहुत। आप सुन रहे थे ब्रजलाल जी को, बहुत सारी उन्होंने बातें अपने समय की बताई कि मुख्तार अंसारी किस तरह से गैंग बनाया, किसका गुर्गा था, कैसे आगे बढ़ा, राजनीति में किस तरह का सफ़र रहा, और इतना धन उपार्जन कैसे किया। और आज की जो परिस्थितियां हैं, क्या मुख्तार अंसारी को सच में जहर दिया गया, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। बहरहाल इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। रमी गेम तो आपने जीत लिया, लेकिन पैसे का